हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 31 दिसंबर और 31 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष का डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड्स 2020 किसे दिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 दिया गया है। ये के वीरमणि द्रविड़ कजगम के अध्यक्ष हैं। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तर्कवादी दाभोलकर की स्मृति में शुरू किया गया था। द्रविड़ कजगम द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिका स्थित महाराष्ट्र फाउंडेशन ने उनकी याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री वीरमणि ने अपना पूरा जीवन तर्कवाद का प्रचार करने में समर्पित कर दिया और समाज में सामाजिक न्याय के लिए काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक और किस बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन बी, गूगल पे ने फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद आईसीआईसीआई फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ हाथ मिलाने वाला पहला बैंक बन गया है। इसके बाद ग्राहक अब गूगल पे के जरिए आईसीआईसीआई बैंक फास्टैग को ऑर्डर, ट्रैक और रिचार्ज कर सकेंगे। वर्तमान में गूगल पे यूजर्स ऐप पर अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन गूगल ऐप से सीधे इसे खरीदना उनके लिए संभव नहीं था, लेकिन अब ये संभव है। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल सेंटर्स फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने समुद्र से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए डिजिटल ओशन ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेब आधारित एप्लीकेशन डिजिटल ओशन को लॉन्च किया है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संगठन हैदराबाद स्थित इंडियन नेशनल सेंटर्स फॉर ओशंस इंफॉर्मेशन सर्विसेज INCOIS द्वारा विकसित किया गया है। डिजिटल ओशन समुद्र डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया है। अपनी तरह का ये पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। INCOIS के निदेशक हैं टी श्रीनिवास कुमार और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में और इसका मुख्यालय है प्रगति नगर, जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले न्यू कोमोल कंजुगेट वैक्सीन्स PCV स्वदेशी निमोनिया टीके न्यूमोसिल्स का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन किया है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने इस टीके को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया गया है, जो सिएटल स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं आधार पूनावाला और इसके फाउंडर हैं साइरस S पूनावाला और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और मुख्यालय इसका
पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28 दिसंबर 2020 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के उत्तर बंगाल सीमा के महानिरीक्षक के रूप में पदभार किसने संभाला है? आंसर है ऑप्शन डी, सुनील कुमार ने 28 दिसंबर 2020 को सीमा सुरक्षा बल के उत्तर बंगाल के महानिरीक्षक के रूप में पदभार संभाला है। ये 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने एफटीआर हेडक्वार्टर बीएसएफ मिजोरम और कछार से अपनी स्थायी पोस्टिंग ग्रहण की। वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर 2 अगस्त 2018 को बीएसएफ में शामिल हुए थे। वे पहले सहायक प्रशिक्षण केंद्र बैकुंठपुर के महानिरीक्षक के रूप में सिलीगुड़ी में एक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी, श्री रामचंद्र भजदेव यूनिवर्सिटी रखा गया है नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर। ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल और राजकीय पक्षी है उड़ीसा का हिमालयी मोनाल। राजकीय पशु है सांबर। राजकीय वृक्ष है बुरंश और राजकीय फूल है अशोक। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ का लोक नृत्य है उड़ीसा का छऊ नाच, घमुरा नृत्य, ढालखाई, पाला, रसकथिया प्रमुख नृत्य हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपुर खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर ऑप्शन सी, पूर्व पश्चिम डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से संबंधित है। ये न्यू भूपुर खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम है EDFC। ये 351 किलोमीटर लंबा न्यू भूपुर खुर्जा सेक्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। मनोज मुकुंद नरवणे दक्षिण कोरिया की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मून जे-इन और मुद्रा है यहाँ की दक्षिण कोरियाई वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में पोर्टुला का लालची शब्द किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, सनरोज से संबंधित है पोर्टुला का लालची शब्द। यह पूर्वी घाट में पाए जाने वाला एक जंगली सनरोज है। इसकी खोज आंध्र प्रदेश में प्रकाशम जिले में की गई थी। इसकी एक क्षारीय जड़ होती है, एक भंडारण जड़ होती है, क्योंकि यह बड़ी हो जाती है और भंडारण अंग के रूप में कार्य करती है। इसकी पत्ती की धुरी में एक भी बाल नहीं होते हैं। इसमें लाल रंग के गुलाबी फूल हैं और ये लंबाकार आकार में फल देता है।
सनरोज के पौधे की 80 से 100 प्रजातियां हैं। यह पौधे धूप के दौरान अपने फूल खोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी तैमूर स्माइलोव पर 7 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान देश की टेनिस खिलाड़ी तैमूर स्माइलोव पर 7 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है ताशकंद और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियायेव। मुद्रा है यहाँ की उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरपी तिवारी पैनल का गठन किसके लिए किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, अगले शैक्षणिक वर्ष से केवल स्नातक स्तर पर सामान्य प्रवेश परीक्षा का अंक के लिए आरपी तिवारी पैनल का गठन किया गया है। यूजीसी ने पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति आरपी तिवारी की अध्यक्षता में अगले शैक्षणिक वर्ष से केवल स्नातक स्तर पर सामान्य प्रवेश परीक्षा के मुद्दे पर विचार करने के लिए 7 स्तरीय समिति का गठन किया। इस वर्ष जुलाई में जारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP सुझाव को लागू किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश के लिए एक वर्ष में कम से कम 2 बार अलग अलग विषयों के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा और विशिष्ट सामान्य परीक्षा का आयोजित करने का काम सौंपा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के समुद्र तटों के समीप 8 ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? आंसर है ऑप्शन डी, भारत दुनिया के समुद्र तटों के समीप 8 ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस सिक्योरिटी कंपनी के नए MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, प्रशांत प्रभाकरन को यस सिक्योरिटी कंपनी के नए MD और CEO पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटकों की 40 से अधिक प्रजातियों के साथ भारत का पहला परागणकर्ता उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य में पहला परागणकर्ता उद्यान स्थापित किया गया है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून और इसका गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 में। यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी है मोनाल, राजकीय वृक्ष है बुरांश, राजकीय फूल है ब्रह्मकमल। उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं गढ़वाली, कोमायूनी, कजरी, रासलीला, छपेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर में भारत और किस देश के बीच स्काईरोस अभ्यास में भाग लेगी? आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस देश के बीच स्काईरोस अभ्यास में भाग लेगी। यह अभ्यास जनवरी के तीसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास के लिए फ्रांस भी अपने राफेल लड़ाकू जेट में उड़ान भरेगा। राफेल के अलावा IAF अभ्यास के दौरान सुखोई फाइटर जेट का उपयोग भी करेगा। फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस और यहाँ के राष्ट्रपति हैं
एमानुएल मैक्रोन। प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। मुद्रा है फ्रांस की यूरो। भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ युद्धाभ्यास और शक्ति युद्धाभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नगर निगम किसे घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रदान करने के लिए इसे चुना गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के लिए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करता है। यह पुरस्कार 1 जनवरी 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आभासी तौर पर प्रदान किया जाएगा। ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम के आयुक्त हैं जी मृजना। ग्रेटर विशाखापत्तनम निगम की आयुक्त हैं जी मृजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CEBR रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। CEBR का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2021 में 9%, 2022 में 7% का विस्तार होगा। रिपोर्ट के अनुसार चीन अब कोविड-19 महामारी की वजह से दोनों देशों के उभरने में अंतर के कारण 5 साल पहले की तुलना में 2028 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाएगा। जापान 2030 के दशक की शुरुआत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। फिर भारत उससे आगे निकल जाएगा, तब वह जर्मनी को 4 से 5वें स्थान पर धकेल देगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।